2017 में बीजेपी के साथ और 2022 में सपा की तरफ अपनी पूरी निष्ठा दिखाने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के चुनाव में जीत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पहले राउंड की जिन 58 सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें से 50 से 52 सीटें तो सपा आरएलडी गठबंधन के ही खाते में आ रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ने कहा, लखनऊ आते आते ही सपा गठबंधन की सरकार बन जाएगी। पूर्वांचल में हम बोनस में रहेंगे। यह राजभर का मतलब यह है कि चौथे चरण में जब लखनऊ में मतदान होगा, सपा आरएलडी गठबंधन को बहुमत तो तभी आ जाएगा। उसके बाद जो 5वें, 6ठे और 7वें चरण का मतदान होगा, वो सपा गठबंधन के लिए बोनस होगा। युवा आत्मविश्वास से लबरेज ओम प्रकाश राजभर की भाषा ऐसी थी जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि प्रदेश की जनता ईवीएम मशीन में कौन सा बटन दबा रही है। खैर, ये ओम प्रकाश राजभर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जवाब है जिसमें पीएम मोदी ने दावा किया कि पहले राउंड की वोटिंग से साफ हो गया है कि जनता का मूड क्या है। हमसे ज्यादा जनता भाजपा को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है। जिनके इरादे अच्छे होते हैं, उनका साथ लोग कभी नहीं छोड़ते। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़ बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है। आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा और किया तो कहां किया? अपने परिवार के जिले में किया। परिवारवादी सोच बिजली में भी वहीं पर अटक गई। पीएम मोदी के इसी बयान के जवाब में राजभर ने चौथे चरण में ही सपा आरएलडी गठबंधन की जीत का दावा पेश कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, 13 महीने किसान गाजीपुर बॉर्डर पर थे, तब ना तो प्रधानमंत्री गए, न गृह मंत्री, न मुख्यमंत्री गए। आज किस मुंह से किसान इनको वोट देगा? किसानों ने 13 महीने धरना दिया, इसमें 700 किसान शहीद हुए। आज वो शहादत का बदला लेने का समय है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने टेनी की जमानत को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो और गृह राज्य मंत्री की मदद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कर रहा हो, तो उसको तो बेल मिलेगी ही, लेकिन जो किसान शहीद हुए, क्या उनको न्याय मिला? आपको बता दें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जहूराबाद सीट से नामांकन भर दिया है। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर के साथ प्रस्तावक और उनके वकील भी थे। इस चुनाव में वो सपा अध्यक्ष अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो साल 2017 में बीजेपी के साथ थे। वहीं अभी पिछले साल तक एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन साल के अंत तक सपा के साथ हो गए। सीटों का समझौता पूरा हुआ तो दोनों पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा की। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को उनकी परंपरागत सीट गाजीपुर की जहूराबाद ही मिली है, जहां से उन्होंने नामांकन भर दिया है और साथ ही कर दिया है अखिलेश जैन गठबंधन की जीत का दावा, वो भी लखनऊ में मतदान होने तक ही। अब राजभर के इस दावे का क्या होता है? चुनाव के अंत तक सपा आरएलडी के साथ साथ सुभाषपा अध्यक्ष के इस आत्मविश्वास और जोश का क्या हाल होता है, वो देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राजभर के दावे कहीं भी सच्चाई में बदलते दिख रहे हैं? क्या सच में पूर्वांचल अखिलेश जैन गठबंधन के लिए बोनस होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।